अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद हम में से काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में फ़ेस किया हो। रिलेटिव्स हमारी लाइफ का हमेशा एक हिस्सा रहते हैं। जब दो लोग शादी करते हैं तो सिर्फ दोनों नहीं बल्कि दो फैमिलीज़ का भी आपस में एक कनेक्शन जुड़ता है। हर किसी का अपना तरीका होता है चीज़ें हैंडल करने का, और कभी कभी रिलेटिव्स का इंटरफेरेंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रीज़न बन जाता है। एक छोटी सी बात, एक कमेंट या उनकी प्रेजेंस कभी कभी फ़ाइट्स को बहुत बड़ा बना देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई रिलेटिव आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे उनकी अनआस्क्ड एडवाइस देना या डिसीजंस पे ओपिनियन देना? ये सब स्मॉल इश्यूज शुरू में तो छोटे लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेस और फाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और हम कैसे इन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं उस पर बात करूँगी। तो टिप नंबर 1 है कि देखिए, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये कि एक दूसरे को समझना और ओपन कम्युनिकेशन करना। ये समझना ज़रूरी है कि आप दोनों एक टीम हो और आपका पार्टनर आपके इमोशंस को समझे बगैर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। इसलिए जब भी कोई रिलेटिव की वजह से प्रॉब्लम हो तो ब्लेम गेम ना खेलें। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। लेकिन कैसे? बग़ैर गुस्से के, बग़ैर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किए अपने पार्टनर से बात करें। जैसे कि आप उससे इस तरह से बात कर सकते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि जब तुम्हारे रिलेटिव्स ये बात कहते हैं तो मुझे दुख होता है। तुम्हें लगता है कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? इस तरीके से जब आप अपने पार्टनर को ये समझाएंगे तो उसको ये समझने का मौका मिलता है कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, और आप एक सॉल्यूशन पे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी टिप है बाउंड्रीज सेट करना। देखिए, बाउंड्रीज सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये भी याद रखें कि वो रिलेटिव्स आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें ऐसे बाउंड्रीज सेट करने पड़ेंगे जो बैलेंस मेंटेन करें बिटवीन रिस्पेक्टिंग रिलेटिव्स एंड प्रोटेक्टिंग योर मैरिज। तो इस सिचुएशन को हम किस तरह से कर सकते हैं हैंडल, वो ये है कि जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ कामली बैठ के ये डिसाइड कर सकते हो कि कब और कैसे रिलेटिव्स की इन्वॉल्वमेंट को मैनेज करना है। अगर कोई रिलेटिव बार बार आपके घर आने की आदत बना लेता है बग़ैर बताए, तो पोलाइटली उन्हें ये समझाएं कि हम भी अपनी पर्सनल स्पेस को ज़रूरत समझते हैं। बातें रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते निभाने के लिए भी की जाती हैं। टिप नंबर 3 है कि रिस्पेक्ट योर पार्टनर्स फीलिंग्स फॉर देयर फैमिली। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आपके पेरेंट्स और फैमिली हैं, उतना ही आपके पार्टनर के लिए उनकी फैमिली भी मैटर करती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरा बंदा हर्ट हो सकता है। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर की फैमिली कुछ ऐसा कर रही है जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, तो डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करने से बेटर ये होगा कि अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स शेयर करें विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग देयर फैमिली। देखिए, ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जब आप एक दूसरे के रिलेटिव्स को इज़्ज़त देते हैं ना, तो उस रिश्ते में हमेशा बरकत रहती है, और ये चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी कम करती है। अब हम चौथे टिप की अगर बात करें तो है कि प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपनी शादी को ओवर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। मतलब बहुत बार रिलेटिव्स हमेशा आपके रिलेशनशिप्स पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं डालते, लेकिन उनके ओपिनियंस या सजेशंस इनडायरेक्टली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने मैरिज को अपनी प्रायोरिटी पे रखना ज़रूरी है। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, चाहे वो घर का हो या करियर का, अपने पार्टनर के साथ मिल कर लीजिए। कभी रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर डिसीजंस ना लें। आपके डिसीजंस का आपके रिश्ते पे असर पड़ता है, और ये रिश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगली हम टिप की बात करें तो है कि डोंट इन्वॉल्व रिलेटिव्स इन मैरिटल डिस्प्यूट्स। देखिए, शादी में फ़ाइट्स होना नॉर्मल है, लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक जो कपल्स करते हैं वो है रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करना अपनी लड़ाइयों में। जब भी आप अपने इश्यूज़ को फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर आप दोनों के बीच कभी कोई डिसएग्रीमेंट हो तो अपने इश्यूज़ को सिर्फ आप दोनों के बीच ही में सॉल्व करने की कोशिश करें। रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करना सिर्फ प्रॉब्लम्स को और बड़ा बनाता है। आपके रिश्ते की प्राइवेसी को हमेशा प्रोटेक्ट करें। आखिर में यही कहूँगी कि शादी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लव पे बेस्ड होता है। रिलेटिव्स का होना, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, लेकिन उस इन्वॉल्वमेंट को हैंडल करने का तरीका आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है।
ओपन कम्युनिकेशन, बाउंड्री सेट करना, एक दूसरे की फैमिली का रिस्पेक्ट करना और अपने रिश्ते को प्रायोरिटी देना, ये सब स्मॉल बट इम्पैक्टफुल स्टेप्स हैं जो आपकी लाइफ को पीसफुली बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरीज़ और टिप्स शेयर करना ना भूलें, शायद आपकी स्टोरी किसी और को इंस्पायर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।